हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। हमारे 2 लेक्चर आधुनिक भारत के इतिहास पे हमने बना दिए थे, जिसमें हमने पृष्ठभूमि देखी थी, है ना। पृष्ठभूमि में हमने क्या क्या देखा है ये देख लेते हैं, क्योंकि पृष्ठभूमि तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या क्या पढ़ना है ना, जिससे क्या एक सीक्वेंस बना रहा है। क्योंकि हिस्ट्री में क्या सीक्वेंस की बहुत ज़रूरत हो, मतलब अगर हम बिना सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो हम जल्दी भूल जाएंगे, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था ये एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तरवर्ती मुगल शासक देखे थे, जिसमें हमने बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, जो मराठा राजवंश है उसका देखा था। मराठा राजवंश की स्थापना शिवाजी के द्वारा की थी। उसके बाद संभाजी आए थे और अन्य फिर आए थे अन्य संभाजी के बाद राजा राम आए थे, है ना। उसके बाद शंभू आए थे, है ना। और भी विश्वनाथ थे, बाजीराव प्रथम, है ना। और नाना साहब जिनके समय पानीपत का युद्ध हुआ था ना, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद हमने क्या क्या देखा था, मैसूर, सिख विद्रोह और जो हमारा बंगाल है उन पे अंग्रेज़ों ने कैसे अपना क्या अधिकार किया था, ये चीज़ें देखी थी हमने कि हमको इनके बारे में देखना है। और यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे। इसके बाद डच, उसके बाद कौन आए थे, अंग्रेज, फिर उसके बाद आए थे डेनिस के बाद आए थे फ्रांसीसी, है ना। तो हमने ये सीक्वेंस देख लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, इसके बाद की जो घटनाएं थी वो देखी थी। इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो ब्रिटिश आर्थिक नीति व उनका प्रभाव देखा था, जिसमें हमने जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो देखी थी, स्थायी बंदोबस्ती देखी थी, महलवाड़ी व्यवस्था देखी थी और इजारेदारी प्रथा, है ना। तो ये भू राजस्व प्रथा जारी की थी, तो इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने जनजातीय आंदोलन देखे थे ना। उसके बाद हमने धार्मिक सामाजिक आंदोलन के बारे में भी देखा था ना, हमको ये पढ़ना है। फिर 1857 की क्रांति को हमको देखना है, उसके कारण को देखना है। और 1857 की क्रांति के जो असफलता के कारण कौन से है, इनका प्रसार कहाँ पे हुआ, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, और किसके द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है ना। और हमने दास प्रथा किसके द्वारा, ये सब चीज़ें हमको देखना है कि दास प्रथा किसने करवाई, सती प्रथा, पुनर्विवाह की स्थापना किसके द्वारा की गई, विवाह की उम्र किसके द्वारा बढ़ाई गई, है ना। मुस्लिम आंदोलन में जिसमें अहमदिया आंदोलन है, देवबंद आंदोलन, ये सब पढ़ना है ना। तो इसके बाद जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन थे आधुनिक भारत के इतिहास में, उसके बाद हमको देखना है भारत में शिक्षा, प्रेस और ट्रेड यूनियन का विकास किस प्रकार हुआ। तो शिक्षा में क्या क्या चीज़ें हुई है हमको ये देखना है, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 7 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। जिसमें चार्ल्स वुड का डिस्पैच अधिनियम 1854 के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। इसका 2 मार्क्स का देखना है कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं ना, किसके द्वारा लाए गए हैं ना। हंटर शिक्षा आयोग देखना है 1882 से 83 का, है ना। ये चीज़ें देखना है। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 देखना है हमको, और इसके बारे में अच्छे से इन डिटेल अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ बता रही कि हमको ये पढ़ना है, ताकि आपको याद रहे कि हमको इसके बाद ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद हमको प्रेस में क्या देखना है, समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम 1799 और 1835 का अधिनियम, है ना। पंजीकरण अधिनियम 1867 देखना है। और भी जो अधिनियम है जो प्रेस से संबंधित है वो देखना है हमको। इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखना है ना। इसके बाद ट्रेड यूनियनों का विकास, है ना। इसमें हमने जो प्रारंभिक प्रयास किए गए थे वो देखना है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो प्रयास किए गए वो चीज़ें देखनी है ना। तो हमको भारत में शिक्षा, प्रेस और ट्रेड यूनियनों का विकास ये चीज़ें देखनी है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन देखना है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की घटना हमको कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, 1885 से लेकर 1918 तक, 1885 से 1918 ईस्वी
19वीं तक हमको देखना है। इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है ना। तो राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो राष्ट्रवाद का उदय है वो 1857 की क्रांति के बाद से ही होने लगा था। इसके बाद हमको बंग भाषा प्रकाशन के बारे में पढ़ना है ना। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1836 में हुई थी, है ना। इसके बाद जो और भी आंदोलन है, जैसे जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा चलाए गए हैं ना, और भी आंदोलन है ना, उनके बारे में पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 में हुई है ना। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है ना। और प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ, द्वितीय कहाँ पे हुआ, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है ना। तो ये चीज़ देखनी है। उसके बाद में सुरक्षा कपाट सिद्धांत जो किसके द्वारा लाया गया है ना, ये चीज़ देखना है ना। और इसी में राष्ट्रीय आंदोलन में हमको 2 चरणों में देखना है। 2 चरणों में क्या देखना है? प्रथम चरण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई है ना, और क्या क्या आंदोलन हुए हैं ना, कहाँ पे महाराष्ट्र में क्या चीज़ें हुई, बंगाल में क्या चीज़ें हुई, और पंजाब में क्या क्या चीज़ें हुई, ये देखना है। और द्वितीय चरण हमको कब से कब तक पढ़ना है? तो 1905 से लेकर 1918 तक हमको दूसरा चरण देखना है। तो दूसरे चरण में भी यही सारी चीज़ें कि क्या क्या हुआ है ना, कौन कौन सी घटना घटित हुई है ना, कौन सी घटना महत्वपूर्ण है ना। तो इसका हमको 2 मार्क्स में भी देखना है, 7 मार्क्स में भी और 11 मार्क्स में। ये तीनों में ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमको गांधी युग देखना है। गांधी युग 1919 से 1948 तक गांधी युग है ना। इसमें सबसे पहले हमको देखना है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, गांधी जी के बारे में जो सामान्य जानकारी वो देखना है। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कब हुई थी, और भारत वो रिटर्न कब आए थे, है ना। दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या परिवर्तन किए थे, उनको बस शॉर्ट में देखना है, हमको ज़्यादा नहीं देखना है, 2 मार्क्स में ही आएगा। इसके बाद हमको नील विद्रोह देखना है ना। चंपारण बिहार में नील विद्रोह हुआ था, जो कि गांधी जी का प्रथम विद्रोह होता है ना। तो इसके बारे में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में भी, आपके 7 मार्क्स में भी। इसके बाद अहमदाबाद का नील आंदोलन, ये हमको देखना है ना। इसके बाद खेड़ा आंदोलन हमको पढ़ना है। ये जो गांधी जी का स्वतंत्र मतलब किसान आंदोलन था, जो पूर्ण रूप से शामिल थे, है ना। और इसके बाद रोलेट एक्ट देखना है कि वो रोलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 में लाया गया था, जिसमें जिसको क्या बोलते हैं, रोलेट एक्ट को काला कानून बोलते हैं। इसके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स में आ सकता है हमारा, और 7 मार्क्स में भी आने की संभावना है। इसके बाद हमको जलियांवाला बाग हत्याकांड देखना है, जो कि कब 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये क्यों हुआ था, इसका कारण क्या है, परिणाम क्या हुआ, इसके बाद कौन सी कमेटी की स्थापना हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके 2 मार्क्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको स्कोरिंग करना है तो आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन से ही स्कोरिंग कर सकते हैं। बाकी 7 मार्क्स में आप अपने थोड़े थॉट भी लिख सकते हैं, पर 2 मार्क्स में आपको पूरी फैक्चुअल डाटा लिखना ही पड़ेगा, और वो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो जलियांवाला हत्याकांड देखना है, जिसको हमको 2 मार्क्स में देखना है, 7 मार्क्स में देखना है। और भी अन्य चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो चीज़ें हुई है, जो घटनाएं हुई 1920 में 21 में ना, तो उन चीज़ों को पढ़ेंगे। और जो भारत के अंतर्गत जो गवर्नर और वायसराय रहे, उनके बारे में हम देखना है कि बंगाल के प्रथम वायसराय कौन थे ना, और संपूर्ण भारत के वायसराय, प्रथम वायसराय कौन थे, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे ना, प्रथम गवर्नर कौन थे ना। तो इनके बारे में बस हमको ये 2 टॉपिक और पढ़ना है। गांधी युग में कुछ घटनाएं देखनी है, और गवर्नर जनरल और वायसराय को बारे में देखना है। तो हमारे क्या जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम जो उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा क्या जो सीक्वेंस हमने देखा है, वही सीक्वेंस से हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा ये देख लेते हैं। भारत में शिक्षा और प्रेस यूनियनों का विकास देखा, जिसमें शिक्षा का देखा, जिसमें चार्ल्स वुड का डिस्पैच अधिनियम 1854, हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 83, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, प्रेस का समाचार पत्रों का अधिनियम 1799, 1835, और पंजीकरण अधिनियम 1867, ट्रेड यूनियन का विकास, प्रारंभिक प्रयास देखना, स्वदेशी आंदोलन के दौरान देखना है।
और राष्ट्रीय आंदोलन में हम 1885 से 1918 तक देखना है। राष्ट्रवाद का उदय के कारण देखना है। भाषा बंग भाषा प्रकाशन सभा और अन्य जो भी आंदोलन में वो देखना है ना, जो भी सभा की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, प्रथम चरण 1885 से 1905, दूसरा चरण 1905 से 1918। और गांधी युग में हमने क्या देखा, नील सत्याग्रह, अहमदाबाद का मील आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रोल एक्ट 1919 में हुआ, जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1909। तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम गांधी युग में ही जलियांवाला हत्याकांड के आगे की घटनाएं देखेंगे और वायसराय के और गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे।